फैसला है कि किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के 500 मीटर के दायरे में अगर कोई भी शराब की दुकान है तो अगले एक सप्ताह के अंदर बंद हो जाएंगे। मैसेज क्लियर है, संदेश साफ है। अब आप इससे बताइए कि वो कल्चरल रेनेसा की तरफ जा रहे हैं या कल्चरल डिग्रेडेशन कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, लिकर स्कैम में फंस गए हैं, उन्होंने पूरे दिल्ली को शराबी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन और कांग्रेस का कैंपेन इसी बात पर केंद्रित रहा कि मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इसके 500 मीटर के दायरे में तो दारू की दुकान अवश्यंभावी कर दिया केजरीवाल ने, और बाकी जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहां तो उन्होंने खोल ही दिया। लेकिन इसको इन्होंने दारू की दुकान को इंश्योर किया कि इन सारे संस्थानों के 500 मीटर के अंदर में जरूर होना चाहिए दारू की दुकान। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान 1 गेट 1 फ्री चल रहा था। कोविड के दौरान अगर कोई बाजार कभी खुलता था तो बाजार में जो सबसे पहले कोई दुकान खुलती थी तो शराब की दुकान होती थी। पूरी दुनिया ने देखा है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सबने देखा होगा। आप जब देखते होंगे कि जब लॉकडाउन में जो वक्त होता था कि भाई शाम को इतने बजे दुकान खुलेगी, इतने से इतने बजे तक दुकान खुलेगी, तो जो तय अवधि होती थी उस अवधि में अगर सबसे पहले कोई दुकान खुलती थी तो वो दारू की दुकान होती थी। और उस दारू के दुकान पे चूंकि कोविड का दौर है तो अब बाहर तो हमेशा मिलेगा नहीं, उपलब्धता कम रहती थी। कोविड के दौरान एक ऐसा भी दुकान आया जिस पर लाठी चार्ज देखने को मिला और वो दुकान थी दारू की दुकान। कोविड के दौरान तो सारी दुकानें एक प्रकार से आवश्यकता की दुकानें हो गई थी, अत्यावश्यक आवश्यकता की दुकान हो गई थी कि भाई जो मिलता है अभी ले लो, फिर कल मिलेगा या परसों मिलेगा, कल को क्या पता समय बदल जाए, बंद ही रहेगा, कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा। लोग ऐसी स्थिति में थे जिनको पूर्वानुमान नहीं था कल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कल और बंदी हो जाएगी कि ढील दी जाएगी, और कितने दिनों तक रह सकती थी। तो लोग होर्ड कर रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे सामान का, आटे का, दाल का, चीनी का, चावल का, तेल का, हर चीज की होर्डिंग चल रही थी। लेकिन सबसे अधिक होर्डिंग किसकी हुई? दारू की हुई। कहां हुई? पूरे पूरे देश में सबसे अधिक होर्डिंग कहां हुई? दिल्ली में हुई। दिल्ली में किसकी सरकार थी? केजरीवाल की सरकार थी। बाकी जो केजरीवाल ने कोविड के दौरान कृत्य किया उसको पूरी दुनिया ने देख लिया, उसका नतीजा वो भुगत भी लिए। लेकिन जो दारू का फैसला था वो केजरीवाल का इस तरह का फैसला था कि बाय 1 गेट 1 फ्री ड्यूरिंग कोविड, और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद, रिलीजियस सेंटर्स जो थे उसके आसपास, रेसिडेंशियल इलाके, सब जगह उन्होंने दारू का ठेका खुलवा दिया। ये थे केजरीवाल। और एक हैं श्रीमान जोसेफ विजय, जो 7 दिन के अंदर कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल के 500 मीटर के दायरे में सारे दारू की दुकान बंद हो जाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि विजय ने अग्निपथ चुन लिया है, और अग्निपथ विजय का विजय पथ होने वाला है। मैं आज आपको लिख के कह रहा हूं क्योंकि जनता बेहद परेशान है और इसका रिपल इफेक्ट पूरे देश में होगा। आप मान के चलिए, विजय सिर्फ तमिलनाडु की विजय नहीं है, यह विजय आंधी के रूप में आएगी और सबसे मजबूत थप्पड़ केजरीवाल के मुंह पर पड़ा है। केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो है उस पर पड़ा है। कोई नाटक नहीं किया, कोई तमाशा नहीं किया, पार्टी बनाई, कैरिश्मा था, रील के हीरो थे, रियल हीरो बनने के लिए आ गए, और जनता ने मौका दिया तो रियल हीरो बन गए। आदेश देखिए वो कैसा दे रहे हैं। आदेश दे रहे हैं कि नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगी शराब की दुकान इन इन इलाकों में।
संदेश साफ है या नहीं है? जिस साउथ के शराब की कंपनी के साथ केजरीवाल ने ठेकेदारी शुरू की थी, किकबैक की का आरोप लगा, वो भी साउथ से ही आ रहा है, हालांकि वो आंध्र प्रदेश से आ रहा था। केसीआर की पुत्री के सौजन्य से, पुत्र के सौजन्य से, या स्वयं केसीआर के सौजन्य से, गॉड नोस, लेकिन पुत्री की कंपनी थी, उनका कुछ हॉबनॉबिंग था, वो भी लिकर स्कैम में शामिल है। वो भी एक साउथ का ही प्रदेश है, तमिलनाडु भी साउथ का प्रदेश है, वहां भी शराब की खपत है, शराब पर बंदी नहीं की है, लेकिन मर्यादा देखिए, राजनीति और समाज दोनों लोक लाज से चलती है, इसको स्थापित किया विजय ने। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उन्होंने इससे क्या होगा, शराब की खपत कम हो जाएगी। अब छिद्रान्वेषण करने वाले, विवेचना करने वाले, बाल के खाल निकालने वाले तो कहेंगे ये क्या है, ये तो पोस्चरिंग है उनकी, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। पॉलिटिकल पोस्चरिंग का भी सिग्निफिकेंस है, उसकी भी उपयोगिता है, उसकी भी उपादेयता है, इसको समझ लीजिए आप। पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी जरूरी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराब की खपत कम हो जाएगी तमिलनाडु में, बिल्कुल नहीं होगी, और होना भी नहीं चाहिए। जो पीने वाले हैं वो पिए, कौन रोक रहा है उनको, लेकिन आप हॉस्पिटल के बगल में शराब पिएंगे और कार में बार लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। कार में बार तो जनरल फेनोमेना बन गया, पूरे देश में लगने लगा। और हॉस्पिटल में जहां पेशेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहां डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बगल में कार बार शुरू हो जाएगा, रोक लग गया। जहां मंदिर में जा रहे हैं कोई श्रद्धालु पूजा करने के लिए, वहां कार बार चल रहा है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां कार बार चल रहा है। इस्लाम में तो शराब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इस्लाम में शराब पीने का मतलब है कि आप धर्म के विरुद्ध हैं, आप काफिर हैं। इस्लाम में तो सनातन से भी अधिक प्रोहिबिशन है, तो मस्जिद के बाहर भी आप शराब नहीं पी सकते। तो ये जो पब्लिक पोस्चरिंग है, ये विजय के फर्म डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, और आने वाले दिनों में विजय के इस तरह के निर्णय होंगे। कहा कि 10 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है, हम व्हाइट पेपर लाएंगे। बिलबिला गए स्टालिन पकड़े जा रहे हैं। स्टालिन ने जो प्लान किया था खास तौर से सनातन को डेंगू मलेरिया कह करके नेस्त नाबूद करने का, इन्हीं शराबियों जुआरियों के जरिए, उसके ऊपर कुठाराघात है विजय का, और ये अंततः सनातन की विजय है। और मैं समझता हूं कि विजय का जो सेक्युलरिज्म है वो सनातन के काफी करीब है। अब 2 एग्जाम्पल और देता हूं, विजय ने क्या करामात किए। हालांकि वो निहायत जातिवादी टिप्पणी होगी, लेकिन जिस तरह से एक जाति विशेष को सभी राजनीतिक पार्टी ने तमिलनाडु में एक भी टिकट नहीं दिया, लेकिन विजय की टीवीके ने 2 टिकट दिया और दोनों जीत कर गए। एक जाति विशेष 2 टिकट दिया, और उनको टिकट इसलिए नहीं क्योंकि वो सनातन के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, तो सनातन को तो खत्म करना है, इसलिए उस जाति को भी खत्म करनी है। और ये एक दिन से नहीं है, ये पेरियार के जमाने से चल रही है। ये 1 साल की नहीं है, ये 60-80 वर्ष से भी ऊपर का ये पूरा विशियस कैंपेन है उस जाति विशेष को टारगेट करने की। और इसका नतीजा यह हुआ कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने भी उस जाति विशेष को एक टिकट नहीं दिया। उनके जो अलाय हैं उन्होंने भी नहीं दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीआई सीपीएम की तो कोई बात ही नहीं है। सीपीआई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, एआईएडीएमके, डीएमके किसी ने नहीं दिया, सीबीके किसी ने नहीं दिया उस जाति विशेष को। टीवीके ने दिया, 2 सीट दिया, दोनों जीत करके टीवीके आई। तो टीवीके एक नए विचार के साथ नया प्रोडक्ट पॉलिटिकल बाजार में लॉन्च हो गया है, और विजय उसके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। विजय इसके पहले बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, और वो ब्रांडिंग के बड़े मास्टर खिलाड़ी हैं। ही नोज हाउ टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए क्लीन पॉलिटिक्स। सो देयरफॉर it is going to be a difficult time for all those politicians who are aspiring to becoming a Vijay-like politician. और उसमें केजरीवाल जी के ऊपर तो सबसे बड़ा खतरा है।
तो श्रीमान केजरीवाल जी जो हैं वो अभी रसातल में चले जाएंगे। और ये देश के लिए संदेश है, विजय सुदूर दक्षिण से पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि एक युवा अभिनेता जो रियल हीरो है वो रियल हीरो बन गए हैं पब्लिक के, और धीरे धीरे तमिलनाडु की जनता की अपेक्षाओं पर वो उतरने की कोशिश करेंगे। और अगर इस कोशिश में वो कामयाब हो गए तो एआईएडीएमके और डीएमके ये दोनों कितना भी षड्यंत्र कर लें, अगले 20-25 साल के लिए इनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया, इनकी दुकान बंद हो गई। विजय इज गोइंग टू बी ए न्यू एमजीआर, एमजी रामचंद्रन ऑफ तमिलनाडु। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।